नमस्ते, मेरा नाम है चारू सिंह और लाइव लॉ में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम एम्बुलेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम सब जानते हैं जब एम्बुलेंस सड़क से गुजरती है तो हमें उसे राहत देनी चाहिए, लेकिन ये सोचिए कि अगर कोई एम्बुलेंस के लिए रास्ता नहीं छोड़ता, नहीं खाली करता सामने का रास्ता या उसका रास्ता रोक देता है तो ये कानूनी अपराध होगा या नहीं। आइए जानते हैं। तो देखिए, हमारी सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ रहती है, ये हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और ट्रैफिक के बारे में तो पूछिए ही मत। लेकिन जब एम्बुलेंस इसे रास्ते से निकलती है तो या तो लोग उसका रास्ता रोक देते हैं या उसे राह नहीं देते या फिर उसके पीछे पीछे हो लेते हैं ये सोच के कि यार ये एम्बुलेंस तो निकलेगी ही तो मैं भी गाड़ी लगा देता हूँ इसके पीछे और इसके पीछे पीछे ट्रैफिक से एकदम निकल जाएंगे। लेकिन ये करने के वक्त उन्हें ये नहीं पता होता कि किन प्रावधानों या प्रोविजंस का उल्लंघन वो कर रहे हैं और इसके लिए उन्हें भुगतान करना पड़ सकता है। लेकिन लोगों को इस बारे में मालूम इसलिए नहीं होता क्योंकि उन्हें कानून की सही जानकारी नहीं है। अब कानून की जानकारी न होने का कुछ तो सिला होगा ही। देखिए, ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए हमारे पास मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है। इसमें 2019 में कुछ संशोधन हुए और मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 की धारा 194E के अंतर्गत ये प्रावधान है कि एम्बुलेंस या फायर डिपार्टमेंट की बस को अगर किसी वाहन को चलाने वाला व्यक्ति रास्ता नहीं देता गुजरने का तो उसको 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। ये तो हो गई अधिनियम यानी एक्ट और धारा यानी प्रोविजंस और सेक्शंस की बातें, लेकिन यहाँ पे चालान लेता कौन है? देखिए, पुलिस वाले या मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के असिस्टेंट इंस्पेक्टर इस मामले में फाइन या जुर्माने को लागू भी कर सकते हैं और साथ ही उसे कलेक्ट यानी इकट्ठा भी कर सकते हैं। लेकिन एम्बुलेंस को राह देना, उसे निकलने देना तो इतनी लाजमी सी बात है, इसके लिए इस प्रावधान को लाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? देखिए, हमारे समाज में गैर जिम्मेदारी कूट कूट कर भरी है और इस बात के सारे सबूत आपको एक ट्रैफिक में दिख जाएंगे। कभी फुटपाथ पे सारे बाइक वाले एक कतार से गुजरने लगते हैं तो कभी 2 लेन की रोड पे 3 कतारों में गाड़ियां गुजरने लगती हैं, तो कभी गलत साइड पर लोग गाड़ी चलाने लगते हैं। उस वक्त ट्रैफिक में राह मिलते ही सब भागने की कोशिश जरूर करेंगे और ज्यादातर लोग ये नहीं सोचेंगे कि एम्बुलेंस को पहले रास्ता दे दिया जाए। और यहाँ लोगों के मन में जिम्मेदारी और प्रावधान का उल्लंघन करने का डर बैठाने के लिए ही इस कानून को लाया गया। तो देखिए, जब भी एक एम्बुलेंस सड़क पर होगी और सामने वाली गाड़ी उसको रास्ता नहीं देती निकलने का तो एम्बुलेंस का ड्राइवर सामने वाली गाड़ी का नंबर नोट कर सकता है या उसकी फोटो खींच सकता है और बाद में उस गाड़ी के मालिक के खिलाफ कार्रवाई चल सकती है और इसमें उसे 6 महीने की सज़ा हो सकती है और जैसे पहले आपको बताया 10,000 रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। देखिए, अगर कोई गाड़ी एक एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देती और एम्बुलेंस में जो मरीज़ है उसकी इस देरी की वजह से डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो ये कार्य इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 304A के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है। इस धारा के अंतर्गत जो कोई भी लापरवाही या बेपरवाही से किसी भी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है तो उसे 2 साल तक की सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। आपको पता है कि जब भी किसी मरीज की हालत खराब होती है और उसे अस्पताल पहुंचाने की ज़रूरत होती है तो कुछ शुरू का वक्त होता है जिसे हम गोल्डन आवर यानी उसकी जान बचाने का सुनहरा समय भी मानते हैं और कहते हैं, और उस वक्त उसका अस्पताल यानी हॉस्पिटल पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन बड़े शहरों में समय पर अस्पताल न पहुंचने का सबसे बड़ा कारण है ट्रैफिक या अन्य चीज़ों की वजह से हुई सड़क पर आने की देरी। देखिए, एम्बुलेंस के पास अधिकार है कि वो सड़क को बंद ट्रैफिक सिग्नल के टाइम भी क्रॉस कर ले, उससे गुजर जाए, कि अगर ट्रैफिक जमा हुआ है तो वो पूरी तरह अटका हुआ है तो रॉन्ग साइड से निकल ले और अगर कोई गाड़ी उसका रास्ता न रोके तो वो आराम से निकल जाए। और वीआईपीज़ के गुजरने के लिए कोई भी रास्ता बंद है तो वहाँ से भी एम्बुलेंस को निकलने की पूरी आज़ादी और अधिकार है। लेकिन इतने अधिकार होने के बाद भी ऐसा क्यों है कि एक एम्बुलेंस को अस्पताल पहुँचने में देरी हो जाती है? क्योंकि ये सारे विकल्प तभी काम करेंगे जब सड़क पर मौजूद बाकी गाड़ियाँ एम्बुलेंस को किसी दिशा में बढ़ने का रास्ता दे, और वो तभी होगा जब लोगों को पता होगा कि ऐसा ना करने का अंजाम क्या हो सकता है और क्या कानूनी प्रावधान इस संदर्भ में मौजूद हैं। इसलिए जागरूकता यानी अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपके सामने ऐसा कोई वाकया आए कि आपकी गाड़ी आगे और पीछे एम्बुलेंस को रास्ता चाहिए तो उसे राह ज़रूर दें और जागरूक रहें। आज की वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बनी रही है हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ लाइव लॉ पे और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।